पुरदाग दामाने यदि उसको अब तारीफ का धोबी भी दो कि प्यास का बंधन लगाया जुल्म की मझधार पर, प्यास का बंधन लगाया जुल्म की मझधार पर, प्यास लगाया जुल्म की मझधार पर, और नाज करना ही पड़ेगा जज्बे-ए-इज़हार पर। और धो दिया असगर के खून से शाह ने लफ्ज़े यदी, धो दिया असगर के खून से शाह ने लफ्ज़े यदी। एक धब्बा पड़ गया था दीन के किरदार पर, एक धब्बा पड़ गया था दीन के किरदार पर। कि तैयब अज़ाए सिबते पैगंबर के फैज़ से, तैयब अज़ाए सिबते पैगंबर के फैज़ से, पाकीज़गी हमारे हर एक मुँह तन में है। और हम आंसुओं से दे चुके खुम से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है। हम आंसुओं से दे चुके खुम से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है। क्या एहतिमाम में आमदे बिनते इमाम है, क्या एहतिमाम में आमदे बिनते इमाम है। और पाकीज़गी की सुबह तक़द्दुस की शाम है, पाकीज़गी की सुबह तक़द्दुस की शाम है। और 24 किस्मतों का हसीन इज़्दिहाम है। और मसरूफ लोरियों में खुदा का कलाम है। अरे ज़हरा के घर में ज़ैनबे दिलगीर आती है, सूरों के बीच आए तत्हीर आती है। ज़हरा के घर में ज़ैनबे दिलगीर आती है, सूरों के बीच आए तत्हीर आती है। और खुशियों की इंतहा हो तो आंसू रवा करूं, खुशियों की इंतहा हो तो आंसू रवा करूं। और जिक्रे मुताहिरा हो तो ताहिर ज़ुबान करूं। पैकर हूँ खाक का सफरे आसमां करूं, पैकर हूँ खाक का सफरे आसमां करूं। यानी कनीज़े रब का तारुफ आया करूं। अरे ज़ैनब अज़ल से मारे कए मशरक़ैन है, शेरे खुदा है बाप तो भाई हुसैन है। ज़ैनब अज़ल से मारे कए मशरक़ैन है, शेरे खुदा है बाप तो भाई हुसैन है। और इस तरह से सफर पे चली बिन्ते लापता, इस तरह से सफर पे चली बिन्ते लापता।
दानाए मकसदे अज़ली बोलने लगी, ततहीर के चमन की कली बोलने लगी, और मासूम गोदियों की पली बोलने लगी, और नहजे अली में बिन्ते अली बोलने लगी, नहजे अली में बिन्ते अली बोलने लगी, और बातिल की शहरगों पे खिताबत को वार के, बातिल की शहरगों को खिताबत पे वार के, ऐ जुल्फ़िकार लहजे का सदका उतार दे, बातिल की शहरगों को खिताबत पे वार के, ऐ जुल्फ़िकार लहजे का सदका उतार दे, और राहों को उस्तवार किया, जंग जीत ले, राहों को उस्तवार किया, जंग जीत ली, मकसद को आशिकार किया, जंग जीत ली, और लहजे को जुल्फ़िकार किया, जंग जीत ली, राहों को उस्तवार किया, जंग जीत ली, मकसद को आशिकार किया, जंग जीत ली, और लहजे को जुल्फ़िकार किया, जंग जीत ली, और खुतबों से सिर्फ वार किया, जंग जीत ली, लहजे को जुल्फ़िकार किया, जंग जीत ली, और खुतबों से सिर्फ वार किया, जंग जीत ली, अरे गाजी कहूँ, दिलेर कहूँ, लापता कहूँ, गाजी कहूँ, दिलेर कहूँ, लापता कहूँ, हैरान हूँ कि सानिए ज़हरा को क्या कहूँ, गाजी कहूँ, दिलेर कहूँ, लापता कहूँ, हैरान हूँ कि सानिए ज़हरा को क्या कहूँ, और थर्रा रहा है तख्त के ऊपर बिने ज़ियाद, थर्रा रहा है तख्त के ऊपर बिने ज़ियाद, हल्के सितम को तेज़े अली आ रही है याद, और ये मारके की जंग, ये पैकार, ये जिहाद, ऐ फ़ातिह थर्रा रहा है तख्त के ऊपर बिने ज़ियाद, हल्के सितम को तेज़े अली आ रही है याद, ये मारके की जंग, ये पैकार, ये जिहाद, ऐ फ़ातिह फ़ुरात की हमशीर जिंदाबाद, ऐ फ़ातिह फ़ुरात की हमशीर, तेगों की आहटें भी नहीं, वार भी नहीं, तेगों की आहटें भी नहीं, वार भी नहीं, सब डर रहे हैं, हाथ में तलवार भी नहीं, तेगों की आहटें भी नहीं, वार भी नहीं, सब डर रहे हैं, हाथ में तलवार भी नहीं, ऐ करबला के क़स्र की मेमारत सलाम, ऐ करबला के क़स्र की मेमारत सलाम, ऐ जुर्रतों की आहनी दीवारत सलाम, ऐ करबला के क़स्र की मेमारत सलाम, ऐ जुर्रतों की आहनी दीवारत सलाम, और गुर्बत में शाहज़ादिए मुख्तारत सलाम, ऐ गाज़े रुखे शहे अबरार अस्सलाम, जो रंग चढ़ चुका था उतरने नहीं दिया, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया।
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आफ़ीन वलिल काफ़िरीन वलिल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल इंसान खेती इसलिए करता है, कल नहीं मालूम क्या पेश आए, इसलिए आज़ूका फराहम कर लेता है, जमा कर लेता है ताकि बाद में हमारे काम आ सके। ये है खेती का हदफ। हुज़ूर सरवरे कायनात फरमा रहे हैं कि दुनिया आखिरत के लिए खेती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हमें इसलिए भेजा गया है कि आखिरत का इंतजाम करके आओ। दुनिया में हमें इसलिए भेजा गया है कि आखिरत का इंतजाम करके आओ। ये दुरुस्त है कि हुज़ूर सरवरे कायनात शफीए रोज़े जज़ा हैं, लेकिन आपने फरमाया कि हम जब क़यामत आएगी तो हम सिफारिश करेंगे, लेकिन बरज़ख का इंतजाम खुद करके आओ। बेशक जब तक क़यामत नहीं आ रही है, इस दरमियान की जो मंजिल है ये बरज़ख कहलाती है, इसका इंतजाम आप खुद करके आइए। अगर ईमान मुहकम है, अमल मुहकम है, अमल साले है, तो आपका इंतजाम कामिल है, वरना हम नाकिस हैं। खेती करने के लिए कहा गया तो हर किसान, हर खेती करने वाला जब उसे जमीन दी जाती है तो वो फौरन खेती नहीं करता। सबसे पहले वो ये देखता है कि आया ये जमीन जरखेज है या नहीं। पहला हिसाब जमीन को देखेगा कि जमीन जरखेज है या नहीं। उसके बाद बीज को देखेगा कि जो बीज हम उगाना चाह रहे हैं उसके अंदर उगने की सलाहियत है या नहीं। मालूम हुआ जमीन तो जरखेज है, लेकिन बीज में वो असर नहीं है जो उबल सके, वो बुलंद हो सके, लिहाजा बीज को मजबूत बनाएगा। अगर बीज कवी है तो जमीन को देखेगा जमीन कैसी है। अगर जमीन जरखेज नहीं है तो उसे जरखेज बनाएगा, उसके बाद उसके अंदर बीज डालता है। मेरे अजीजों, हुजूर सरवरे कायनात को
जब खालिक कायनात ने यहाँ भेजा तो जमीन कैसी थी? जमीन ऐसी थी कि जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे। एक एक घूंट पानी के ऊपर साल साल जंग चला करती थी। ऐसे लोगों के माहौल में दीने इस्लाम को फैलाना, कलमे ला इलाहा की तालीम देना कितना मुश्किल। मेरे अजीजों, एक अच्छा खासा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अगर कुछ कहना चाह रहा है और हम नहीं सुनना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ इशारा कर दे, काम नहीं कर रहा है। अब हर एक को मालूम है कि जो बक रहा पता नहीं सही है या गलत। यहां तक साजिश की गई कि सब कुछ कह दिया गया। ऐसा गंदा माहौल जिसमें हुजूरे सरवरे कायनात को तबलीग के लिए भेजा गया। सलावत पढ़िए अब मुरसले आजम आए और आने के बाद जब देखा कि हमें इस यहाँ पर ईमान की खेती करनी है, ऐसे लोगों के दरमियान में अगर हम कुछ कहेंगे तो रायगा हो जाएगा। अरे बंजर जमीन पे अगर कोई बीज डाला जाए तो वह कभी उगेगा नहीं। लिहाजा सबसे पहले उस बंजर जमीन को इस काबिल बनाया जाए कि उसमें कुछ डाला जाए तो उग सके। लिहाजा हुजूरे सरवरे कायनात 40 साल तक खामोश नहीं रहे। अरे इस बंजर जमीन की इस्लाह करते रहे। अब जब इस्लाह हो गई तो अब इसमें जो ईमान का बीज डाला तो कोई अबू जर बन के निकला, कोई सलमान बन के निकला, कोई मिकदाद बन के निकला। अब जो ईमान की बीज पड़ी तो ऐसे ऐसे अफराद निकले। तो हमें इस दुनिया में भेजा गया, क्या मकसद है? आखिरत के लिए इंतजाम करो। मेरे अजीजों, आखिरत का इंतजाम हमें इसी दुनिया में करना है, वहां नहीं करना। इसलिए यहाँ इंतजाम के लिए हमें भेजा गया, हदफ हमारा यही है। हम मामूली से सफर के लिए जब चलते हैं तो वहां किस चीज की जरूरत है? आज तक कभी बॉम्बे नहीं गया, यहाँ इतनी ठंडक पड़ रही है, लिहाफ ले लूं, कपड़ा चीज ले लूं, इतना गर्म कपड़ा ले लूं, इतना सब कुछ। भाई कहाँ इतना लाभ के ले जा रहे हैं? अरे किसी से मालूम कर लीजिए, जो बॉम्बे में रहते हैं वो खुद बता देगा वहाँ किसकी जरूरत है। लिहाजा जो हमने मालूम किया, हमने उससे मालूम किया भैया बॉम्बे में किस चीज की जरूरत है। वहाँ गर्मी ज्यादा रहती है, ठंडक बहुत मामूली है। तो मालूम यह हुआ कि छोटा सा सफर था, उसके लिए इतना इंतजाम, चंद दिनों का सफर था, उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम। लेकिन जहाँ आखिरत में जा रहा है, क़यामत तक बाकी रहना है, वहाँ के लिए हाथ खाली कैसे जा रहे हैं? तो लिहाजा इसको कौन बताएगा कि वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ किन चीजों की जरूरत है? ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो वहाँ पर रहता हो। ये वही बताएगा जिसका आना जाना हो। हर एक नहीं बता सकता। अब इस कायनात में ढूंढिए कौन है जिसका आना जाना बराबर का है। मेरे अजीजों, ढूंढो इस कायनात में कौन है जिसका बराबर का आना जाना है। तो मुझे कोई एक जात नजर नहीं आई। मेरे अजीजों, कोई नजर नहीं आया, मगर एक तारीख में मिला जुमला कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो
खबर क्या देगा? मेरे अजीजों, जाना हर एक को वहां है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन हम जो है वहां के नहीं, हम इस दुनिया में मेहमान हैं। हमें इस दुनिया में जो भेजा गया है ज़राअत के लिए भेजा गया है, आखिरत की खेती करने के लिए भेजा गया है। ये हमारा घर द्वार नहीं है। अगर होता तो हम हमेशा यहाँ रहते, लेकिन 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल उसके बाद फिर चल दिए यहाँ से, उसके बाद वहाँ हमेशा पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि हमारा आखिरी मंजिल जो है, आखिरी घर जो है वही है, यहाँ कुछ नहीं है। तो हमें वहां रहना है। हम यहाँ मेहमान हैं, हमारा मेजबान कोई और है। मेहमान और मेजबान में फर्क क्या है मालूम है? कैसे बिल्कुल प्यारी बात कर रहे हैं। आज तक मेहमान और मेजबान नहीं समझते। सब जानता है कि मेहमान किसको कहते हैं, मेजबान किसको कहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को समझाने के लिए एक बात बता दूं कि मेहमान कौन होता है और मेजबान कौन होता है। सलवात पढ़िए। अभी यहाँ मौलाना मेहदी साहब शराब पढ़ने के लिए आए हैं। मुसी भाई उनके मेजबान हैं, वो मेहमान है यहाँ पे। अब जब यहाँ से वो जाने लगे, आपने इनके लिए सारा इंतजाम कर दिया। ठंडा का जमाना था, कंबल का भी इंतजाम कर दिया, लिहाफ का भी इंतजाम कर दिया, गद्दा भी बिछा दिया, लोटा भी रख दिया, जितनी भी जरूरत की चीजें थी हर चीज का इंतजाम उनके लिए कर दिया कि मौलाना ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आप इससे फायदा उठाइए, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। इत्मीनान से वो सारी चीजों को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब उसके बाद यहाँ से रुखसत होने लगे, सारे सामान को लपेटा और कहा खुदा हाफिज। एक मर्तबा मूसी साहब की गैरत ने तो गवारा नहीं किया, लेकिन खामोश रहे। एक दूसरे ने बढ़ के रोका, जनाब कहाँ ले चले? अरे ये आपका नहीं है, कहा उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने मुझे इस्तेमाल के लिए दिया था, तुम कौन जो हमें रोक रहे हो? कहा जनाब ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया गया है, ले जाने के लिए नहीं। आप ले नहीं जा सकते, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मेरे अजीजों, ये था मेजबान और वो था मेहमान। जब जाने लगा तो सब कुछ ले लिया गया, जो कुछ दिया था सब ले लिया। अब वो खाली हाथ चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मूसी साहब बॉम्बे से आने लगे और बनारस में उनको 10 दिन के लिए रुकना रहा। वहां इनका कोई जान पहचान का नहीं था, जबकि हजारों मौजूद हैं। मिसाल दे रहा हूं, कोई जान पहचान का नहीं था। वहीं से फोन किया उन्होंने, वो जो मौलाना के सारे सामान वहां रखे हुए हैं, लिहाज चादर बिस्तर तकिया फलाना और सारे सामान बनारस पहुंचा दिए जाए। अब सारा सामान समेटा गया और लेकर के बनारस पहुंचा दिया गया। किसी ने नहीं रोका। किसी ने तो रोका होता कि कहां ले जा रहे हो। सबको मालूम था ये मालिक है, जहां चाहे ले जाए। अरे यही तो वजह थी कि जब जन्नत में आदम आए, उन्हें भेजा जाने लगा, लिबासे जन्नत उतरवा लिया गया।
वाह 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 माशाअल्लाह वाह। जो मालिक होता है वो कहीं भी हो सामान अपना मंगवा लेता है। लिबास जन्नत से मंगवा लिया, मंगवा करके बता दिया मैं मालिक जन्नत हूँ, जिसे चाहे दे दूं, जिससे चाहे रोक लूं। मेरे अजीजों, मौलाए कायनात अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम कि आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं, आप मालिक जन्नत। अब कौन जन्नत में जाए कौन न जाए ये कौन करता है? जो मालिक है उसको पूरा पूरा अख्तियार है। अभी मिसाल है, अभी यहाँ तबर्रुक तकसीम होगा, साहिब मजलिस ने आपसे कहा कि दो दो अदद सबको तकसीम कर। नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि दो ही मिलेगा। एक बच्चन साहब कह रहे कि हमको 5 चाहिए, दिया जाएगा। सलवात पढ़िए पर हमने तो सोचा था 12 दे दिया जाएगा, लेकिन अब 5 ही में रुक गए, कोई बात नहीं। मेरे अजीजों, अभी तकसीम करने के लिए कहा गया, हमारे मशहूर भाई हैं उनको दे दिया गया। अब यहाँ हकीकतन और उसूली कानून ये है, शरई कानून इस्लाम का ये है कि चाहे वो उनका कोई अजीज हो, मिसाल समझिएगा, मैं उन्हें के बाद में कहिए कि नहीं उन्होंने हमको ऐसे कह दिया, नहीं, मिसाल दे रहा हूं। शरई कानून ये है कि साहिब मजलिस ने अगर कहा दो दो तकसीम कर दीजिए तो वो दो दो तकसीम करें, छोटा हो बड़ा हो, करीबी हो अजीज हो, बाप हो भाई हो बहन हो, कोई भी हो, जितना चाहे देने नहीं हो सकता। 2 को 3 नहीं कर सकते, 2 को 1 नहीं कर सकते। जितना कहा है उतना ही देंगे, न उससे ज्यादा न उससे कम। क्यों? इसलिए कि ये तकसीम करने वाले हैं, मालिक नहीं। लेकिन अगर उनका एक अजीज आवे और वो ये कहे कि साहब मुझे 2 नहीं 4 दे दीजिए, बच्चन साहब ने कहा मुझे 5 दे दो, इनको हक नहीं है। इसलिए हक नहीं है कि मालिक नहीं है। तो अब मौलाए कायनात मालिक जन्नत है, ये जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे। अब यही साहिब मजीद बच्चन साहब को 5 नहीं 50 दे दे, किसी को एतराज नहीं होगा। भाई वो मालिक है, जितना चाहे दे, जिसको चाहे दे। और यहाँ अब अली मालिक है, जिसे चाहे बुला ले, जिसे चाहे हटा दे, किसी को अख्तियार नहीं है। मेरे मौला आप कैसी बात कर रहे हैं, जिसे चाहे हटा दे? आपने बताया, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, अगर जन्नत में आना है तो मालिक से राब्ता रखना। मालिक से इर्तिबात रखना। अगर मालिक से रब्त है तुम्हारा, यकीनन वहां तक एंट्री हो जाएगी, दाखिला हो जाएगा। लेकिन अगर मालिक ही से बगावत हो जाए, मालिक ही आंखों में कांटे की तरह खटकने लगे, तो यकीनन उस मंजिल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अजीजों, ये दुनिया मज़रे आखिरत है, आखिरत की खेती है। यहाँ हम खेती करें, इसका समर वहाँ मिलेगा। लेकिन इंसान दुनिया के पीछे इस तरीके से भाग रहा है कि आखिरत को भूला हुआ। मुसहफ़ नातिक़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़
हैं दुनिया क्या है। दुनिया की मिसाल एक साए की है। क्या बेहतरीन तस्वीर दी है इमाम ने कि दुनिया की मिसाल साए की है। अगर कोई इंसान चाहे कि हम अपने साए को पकड़ ले तो कभी पकड़ नहीं सकता। जितना उसके पीछे भागता जाएगा वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। अपने साए की तरफ जितना इंसान आगे बढ़ेगा वो उससे 2 कदम आगे ही रहेगा। कभी हाथ नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसी से मुंह फेर लो अब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मौला बतलाना चाहते हैं अरे दुनिया के पीछे ना जाओ, मुंह फेरना खुद आ जाएगी। दुनिया के पीछे न जाओ। दुनिया तुम्हें खेती के लिए दुनिया में भेजा गया है। यहाँ से आखिरत का इंतजाम मेरे आखिरत का जिन्हें इंतजाम करना था उन्होंने आखिरत का ऐसा इंतजाम किया कि दूर थे तो भी चले जाए। मेरे अजीजों, आज की 9 तारीख को अगर आप हसास कानों से अगर सुने तो हाय प्यास की आवाज आ रही है। बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। 3 मुहर्रम से पानी बंद हो चुका है। 7वीं मुहर्रम से पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे अजीजों, हमने ये देखा है कि जब घर में कोई चीज बहुत कम होती है माँ बाप खाते नहीं बच्चों के लिए रख देते हैं। इसलिए नहीं मालूम बच्चा कब मुतालबा कर ले। ए अजीजों, हम तो नहीं बता सकते कि मौला अब्बास कितने प्यासे हैं, अरे ज़ैनब कितनी प्यासी है, अरे रबाब कितनी प्यासी है, लेकिन एक जुमला मिलता है। इमाम ने यही फरमाया था, ए कौमे जफ़ाकार, अगर मैं खताकार हूँ तो रबाब का लाल ये तो खताकार नहीं है, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। हाँ दादारो, सैदानियों को बाबुल हवाइज के ऊपर कितना भरोसा था। अरे क्यों ना नाज होता, क्यों ना इतना भरोसा होता। रवायत में मिलता है कि जब ये सारे सामान लुटे हुए यजीद के सामने पेश किए गए तो यजीद ने देखा, जब उसकी नजर अरे फरहरे पर पड़ी, एक मर्तबा देखा जगह जगह निशानात है, जगह जगह से चाक है, अरे पूरा फरहरा सुराख है। एक जगह वो है, वो मकाम कि जहाँ पर बाबुल हवाइज का हाथ था वो सालिम है। तो यजीद ने जुमला कहा, अरे ये आलम किसके हाथ में था? अरे ये आलम बताता है कि आलम साहिब आलम बहुत ही शुजा और बहुत ही बहादुर था। अरे जितने वार उस पर हुए सब उसने अपने ऊपर रोक लिए, लेकिन आलम को झुकने न दिया। ए मेरे अजीजों, क्यों ना ऐसे शुजा के ऊपर बहन को नाज होता। अरे यही तो वजह थी। अरे बहनों को अपने भाई पर कितना नाज होता है। अरे कहीं शुजा भाई हो, अरे बहादुर हो तो कितना नाज होगा। अरे यही तो वजह थी कि जब अब्बास रुखसत होकर चलना चाह रहे थे, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया, अरे बाबा ने कहा था कि इन बाजुओं मेरे समाने दुन बजेगी, लेकिन भैया अब वो वक्त आ गया। मैं सोचती थी कि अब्बास के होते हुए अरे इन बाजुओं में रस्सी, लेकिन अब यहाँ वो वक्त आ गया कि बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। हाँ अजीजों, बाबुल हवाइज ने जब आकर के सवाल किया कि आका, अरे मुझे मरने की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा इमाम ने कहा, ए भैया अब्बास, अरे
से ज्यादा मानूस होते हैं तो कोई भी मुश्किल आती है तो उसी को पुकारती है। अरे सकीना आवाज दे रही है, ए चाचा मैं प्यासी हूँ, ए चाचा मैं प्यासी हूँ। बाबुल हवाए खैमे के पास आते हैं और आने के बाद क्या देखा, अजीज और रवायत में मिलता है कि जहाँ तमाम खैमे न बनाए गए थे वहीं पर एक खैमा था कि जिसके अंदर सिर्फ मशकीज़े रखे हुए थे। अरे जब बाबुल हवाए उस खैमे में पहुंचे तो जब मंजर देखा, अरे खुदा किसी चचा को ये मंजर न दिखाए। अरे क्या देखा, नन्हे नन्हे बच्चे मस्कीज़ों के ऊपर नंगे लेटे हुए हैं। अरे शायद पानी से, शायद उसकी नमी से कुछ तसल्ली हो जाए। मेरे अजीजों, बाबुल हवाए आए, आवाज दी सकीना अरे मस्कीज़ा लाओ, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। मस्कीज़ा लिया। अब जो मक्तल